सभी को नमस्कार। मैं उदय सिंह नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबंधित एक न्यूमेरिकल देखेंगे जो MGSU में 2017 में पूछा गया है। साथ ही हम ये देखेंगे कि न्यूमेरिकल के पीछे जो मैथमेटिक्स होता है केवल वही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसके पीछे का फिजिक्स। आइए शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए कि जब किसी कुंडली से पारित फ्लक्स में परिवर्तन φ1 से φ2 होता है तब प्रेरित आवेश निम्न सूत्र से दिया जाता है, Q = N/R φ1 - φ2, जहां N कुंडली में फेरों की संख्या है तथा R कुंडली का प्रतिरोध है। देखिए, हमें दिया है कुंडली में फेरों की संख्या N है, N फेरे हैं कुंडली में। मान लो किसी समय किसी कारणवश कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उसको हम निम्न सूत्र से लिखेंगे। प्रेरित विद्युत वाहक बल इसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करें तो ये होगा -N, चूंकि N फेरे हैं कुंडली में, -N dφ/dt ये होगा। अब यदि कुंडली बंद परिपथ में है, तो कुंडली में धारा भी बहेगी और कुंडली का रेजिस्टेंस हमें दे रखा है R प्रतिरोध वाली कुंडली बंद परिपथ में हो तो प्रेरित धारा किस सूत्र से दी जाएगी? I = डायरेक्ट फ्रॉम ओम्स लॉ, I होगी पोटेंशियल डिफरेंस between the two ends divided by the resistance of the coil, so it will be ε/R। एप्सिलॉन की वैल्यू हम यहाँ से रख दें तो अपने पास आएगा, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, सो इट विल बी -N/R dφ/dt। इक्वेशन नंबर 2। मैथमेटिक्स के साथ इसके पीछे का फिजिक्स भी हम देखते चलें। इक्वेशन 1 और 2 से एक बात साफ स्पष्ट नज़र आ रही है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो केवल फेरों की संख्या और फ्लक्स में परिवर्तन की दर पे डिपेंड करता है, जबकि प्रेरित धारा इन दोनों चीज़ों के साथ साथ कुंडली के प्रतिरोध पर भी निर्भर करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। कारण क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कुंडली का प्रतिरोध कितना है। क्यों? क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल तब भी उत्पन्न होता है जब कुंडली खुले परिपथ में है और उस समय धारा तो नहीं बहती, तो प्रतिरोध का कोई सेंस नहीं है। यदि 10 ओम की कुंडली है और फ्लक्स में परिवर्तन की दर समान है तो उसमें भी उतना ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जितना 100 ओम वाली कुंडली में है, फॉर सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो केवल धारा है वो प्रतिरोध पे निर्भर करती है, क्योंकि जब परिपथ बंद होगा उसमें धारा बहेगी, तो ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। पहली बात ये। अब हम चलते हैं आगे। हमें ज्ञात करना है टोटल प्रेरित फ्लक्स। तो माना किसी समयांतराल dt में dq आवेश प्रेरित होता है, तो I क्या होगा? देन I विल बी, I की वैल्यू हम यहां से रखें, सो -N/R dφ/dt। यहां से हमें मिलेगा
dt से dt हम कैंसिल आउट करें तो dq बराबर क्या होगा, dq विल बी माइनस n बाई आर डी फाई, ये हमारा dq होगा। ये केवल इस dt समय अंतराल में। अब हम कोई फिक्स टाइम ले लें और उसके अंदर यदि फ्लक्स में चेंज कितना हो रहा है, φ1 से φ2 चेंज होता है, तो हमारे पास टोटल आवेश कितना आएगा, किसी तय समय अंतराल में फ्लक्स φ1 से φ2 तक परिवर्तित हो तो कुल प्रेरित आवेश अपने पास कितना हो जाएगा, क्यों, ये समाकलन होगा इस dq का, और दूसरी साइड में हम समाकलन करेंगे इसका फाई के सापेक्ष। जब समाकलन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल बोथ आर कांस्टेंट, सो इनको हम बाहर रख लेंगे, माइनस n बाई आर एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, लिमिट φ1 टू φ2। ये इंटीग्रेशन हम कर, यहां से हमारा क्यों क्या होगा, प्रेरित आवेश क्यों विल बी माइनस n बाई आर डी फाई का समाकलन, फाई डी एक्स का समाकलन x होता है, लिमिट फ्रॉम φ1 टू φ2, सो क्यू विल बी माइनस n बाई आर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो क्यू विल बी, यदि इस माइनस को हम अंदर ले जाएं तो ये अपना रंग दिखाएगा और यहाँ से φ2 माइनस φ1 बन जाएगा φ1 माइनस φ2, सो n बाई आर φ1 माइनस φ2, सो दिस विल बी अवर क्यू। इतना आवेश प्रेरित होगा। अब देखिए हमारा न्यूमेरिकल हो गया है, यही हमें सिद्ध करना था, लेकिन इसके पीछे की फिजिक्स को हम समझें, वो अभी भी बाकी है। एक इक्वेशन हमारे पास आया था धारा का, I बराबर आया था माइनस n बाई आर डी फाई बाई डी टी। इन दोनों इक्वेशन की तुलना कीजिए, ये और ये। जो आवेश प्रेरित होता है उसमें टाइम नहीं है, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स, रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल एंड चेंज ऑफ फ्लक्स, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जबकि धारा रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ साथ टाइम पर भी डिपेंड करती है। तो आवेश केवल इस बात पे निर्भर करता है कि फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ, इस बात पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता कि उस चेंज में टाइम कितना लगा। चाहे टाइम कम लगे, परिवर्तन धीरे धीरे हो, या परिवर्तन बहुत फास्ट हो, आवेश उतना ही रहेगा। आवेश में परिवर्तन, आवेश जो प्रेरित आवेश है वो उतना ही होगा। जबकि धारा इस बात पे डिपेंड करती है, धारा आवेश प्रवाह की दर होती है। तो आवेश प्रवाह की दर यानी टाइम यदि कम लगेगा तो दर ज़्यादा होगी। तो टाइम जितना कम होगा यानी फ्लक्स में परिवर्तन जितना तेजी से होगा, धारा का मान उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना धीरे धीरे होगा धारा का मान उतना ही कम होगा। लेकिन आवेश इस बात पर डिपेंड नहीं करता, आवेश तो केवल फ्लक्स में टोटल चेंज पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी सारी चीज़ें समान हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, रेजिस्टेंस, यहाँ भी हैं ये दोनों चीज़ें, लेकिन टाइम नहीं है। तो ध्यान रखें इसके पीछे की फिजिक्स कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित धारा समय पर निर्भर करती है, और इस बात पर निर्भर करती है कि फ्लक्स में परिवर्तन कितना तेज़ी से हो रहा है, उतनी ज़्यादा धारा होगी। यदि परिवर्तन धीरे होगा तो धारा उतनी ही कम होगी। लेकिन आवेश फ्लक्स में परिवर्तन की निश्चित मात्रा के लिए उतना ही होगा, चाहे टाइम ज़्यादा लगे या कम लगे। तो ये था आज का हमारा न्यूमेरिकल। थैंक्स।